अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1A की ही कंटिन्यूशन में हम आज एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करने जा रहे हैं। अब तक की जो वीडियो है उनमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम 9 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये पेयर में सेट किया क्योंकि दोनों क्वेश्चन तकरीबन एक ही जैसे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करूँ वो एक ही जैसे क्वेश्चन होते हैं और आसान तरीन तरीके से इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। पहले भी अभी तक मैंने जितने भी वीडियो लेक्चर बनाए हैं उन सब में मेरा मकसद ये होता है कि ओ लेवल के स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उनको आसान तरीन तरीके से कराया जाए ताकि वो कम वक्त में ज़्यादा नंबर ले सकें और एक्यूरेट आंसर आ सकें उनके। तो लेट्स गो टू द स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 10, इफ y is directly proportional to x and y is equal to 20 when x is equal to 5, यानी सेम प्रोसेस है जो पिछले क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले हमने प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस करेंगे। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। सेकंड पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने का वही तरीका है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो लिखेंगे y इज प्रोपोर्शनल टू x, सो y इज इक्वल टू kx। अब यहाँ पे y और x की वैल्यूज पुट कर दें। y की वैल्यू दी है 20 और x की वैल्यू है 5, यहाँ पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू 10 नहीं सॉरी ये 20 है। ये जो थोड़ी बहुत एरर आ जाती है इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि समटाइम्स होता ये है कि वो टाइपिंग करते वक्त गलती हो जाती है तो फिर उसको रीचेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पुट y इज इक्वल टू 20 है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी ये 20 था, ठीक है। देखिए के की वैल्यू मैंने 20 के हिसाब से निकाली है तो यहाँ पे सिर्फ वो टाइपिंग एरर हो जाती है। सो पुट y इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आ गया y की जगह आ गया 20 और k इंटू 5। अब 5 इधर मल्टीप्लाई होगा जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 1 जार 5 एंड 5 4 जार 20। सो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब ये k की जो वैल्यू आई हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं और यहाँ से हमारी जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी y इन टर्म्स ऑफ x आ गई y इज इक्वल टू 4x। ये तो था यहाँ पे पहला पार्ट। अब पार्ट 2 के लिए उसने कहा जी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। अब क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज तो गिवन नहीं है तो आसानी के लिए क्या करेंगे, हम x की वैल्यू हमेशा x की वैल्यूज आपने अज्यूम करनी है जब भी y इज इक्वल टू, ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है और ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। जब भी हमने किसी चीज का ग्राफ बनाना होगा तो हमेशा x की वैल्यूज को अज्यूम करेंगे या जो भी यहाँ पे वेरिएबल राइट हैंड साइड पे होगी हमेशा वैल्यूज उसकी अज्यूम करनी है। इसकी वैल्यू अज्यूम करेंगे और ये वैल्यूज उसके अगेंस्ट आएंगी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ y अगेंस्ट x। इसका मतलब है हमने y को ग्राफ ड्रॉ करना है, अगेंस्ट x का मतलब है कि x को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है यानी x की वैल्यूज को अज्यूम करना है। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यूज अज्यूम कर ली कि x की वैल्यू है 0 1 2 एंड 3। ठीक हो गया। देखें x की वैल्यूज मैंने अज्यूम कर ली 0 1 2 एंड 3। अब ये वैल्यूज हम बार बार इसमें बारी बारी पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 4x में। तो 4 टाइम्स 0 करेंगे तो देखें 0 आ जाएगा, फिर 4 टाइम्स 1 किया तो देखें 4 आ गया, फिर 4 टाइम्स 2 किया तो ये देखें 8 आ गया और 4 टाइम्स 3 किया तो ये आ गया 12। यानी जब भी आपको वैल्यूज ना गिवन हो तो आप पहली 3-4 वैल्यूज ले लें 0 से लेके 1 2 3। आप 4 भी ले सकते थे या 0 1 2 भी ले सकते थे क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2-3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो मैंने ये 4 वैल्यूज ले ली ताकि x की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते गए और यहाँ से हमारी y की वैल्यूज आ गई। पहले यहाँ 0 पुट किया तो 4 0 जार 0, फिर यहाँ 1 पुट किया तो 4 1 जार 4, फिर 2 पुट किया तो 4 2 जार 8, फिर 3 पुट किया तो 4 3 जार 12। ये हमारा टेबल बन गया। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का आपको तरीका है कि आपने ग्राफ पेपर ले लेना है, x एक्सिस पे आपने x ले लेना है, y एक्सिस पे आपने y को ले लेना है और फिर जो उसका आपको पता है कि यूनिट सेट करते हैं, यूनिट सेट करके कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स में कर रहा हूँ तो लिहाजा यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ये देखें ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे मैंने x की वैल्यूज पुट की हैं 0 1 2 और 3। आपने क्या करना है
यानी आपको पता है एक बॉक्स के अंदर, एक बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो आप उसका यूनिट सेट कर सकते हैं कि 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी जो सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट कर सकते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। आप इसका स्केल अपने तौर पे सेट कर सकते हैं। इसी तरह देखें वाई के अगेंस्ट मैंने वैल्यूज पुट किए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब यहाँ पे देखें इसका ग्राफ भी आपके सामने आ गया कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी 0 थी। ये देखें 0 और 0। फिर जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। ये देखें जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से y की वैल्यू ये 4 आ गई। यहाँ से आपने 4 और इधर से 1, इन दोनों को यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। फिर नेक्स्ट है when x is equal to 2 then y is equal to 8, और फिर लास्ट x is equal to 3 and y is equal to 12। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास ग्राफ में ऑप्शन नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ये पॉइंट्स हैं आपके। पहला पॉइंट है 0, 0, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों 0 है। दूसरा है यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 and 4। फिर ये है x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 and 8। ये मैं लिख ही देता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि अगर ऑप्शन है सिस्टम में तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू है 1, कॉमा, और y की वैल्यू है यहाँ पे 4, यानी ये हमारा पहला पॉइंट बन गया 1 and 4। और यहाँ पे x और y दोनों 0, 0 थे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यानी x की वैल्यू भी 0 है, कॉमा y की वैल्यू भी 0 है यहाँ पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू देखें, ये नीचे आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, और इधर से अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो y की वैल्यू 8 आ रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 and 8। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखनी है आपने जब भी पॉइंट बनाना है, और फिर कॉमा डालना है, उसके बाद आपने y की वैल्यू लिखनी है। तो y की वैल्यू है हमारे पास 8। ये हमारा तीसरा पॉइंट बन गया। और लास्ट पे यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास 3, कॉमा, और यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 12 y की। तो ये इसका तरीका है ग्राफ बनाने का। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अब बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोनों को साथ ही सिलेक्ट किया है। इफ z इज directly proportional to y and z is equal to 48 and y is equal to 6, find an equation connecting z and y or draw the graph of z against y। यानी अब y की वैल्यूज हमने एज्यूम करनी है और z की वैल्यूज पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन बनाएंगे, z is proportional to y, so z is equal to ky। अब यहाँ पे z की वैल्यू है 48 और y की वैल्यू है 6, ये पुट कर देते हैं। सो पुट z is equal to 48 and y is equal to 6 in equation number 1। तो z is equal to 48, ये 48 आ गया, ये k आ गया, ये 6। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग कर देंगे, तो 6 1s are 6 and 6 8s are 48। इधर पॉइंटर बहुत बारीक है, जरा बात कर गायब हो जाता है। 6 1s are 6 and 6 8s are 48। ठीक हो गया। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 8। तो अब हमारी जो इक्वेशन होगी कनेक्टिंग z एंड y वो हो जाएगी z इज इक्वल टू 8y। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब अगेन यहाँ पे हम y की वैल्यूज अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अज्यूम करनी है। देखिए 0 1 2 और 3 मैंने वैल्यूज अज्यूम कर ली। अब उसके बाद जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 8 0s are 0, तो देखें y की वैल्यू 0 आ गई। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 8 1s are 8 आ जाएगी। फिर जब यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट की तो
8 2 ज़ा 16 और 3 पे 8 3 ज़ा 24। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। तो जब भी आपने टेबल बनाना है आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो वर्किंग करके भी दिखा सकते हैं कि z इज इक्वल टू 8 इंटू 0 कर लें तो 0 आ जाएगा, फिर z इज इक्वल टू 8 इंटू 1 कर लें तो 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने ग्राफ बना के दिखाया हुआ आपको कि अगेन एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखें जो पेयर है हमारा, पहला पेयर क्या था 0 0 और फिर है 1 8 2 16 एंड 324, यानी x की वैल्यू 0 और सॉरी y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। यानी यहाँ पे मैंने ये z की प्लॉट किया है, y एक्सिस पे z को प्लॉट किया है और x एक्सिस पे y को प्लॉट किया है। तो पहला हमारा पेयर आ रहा है यहाँ पे 0 0, ये 0 0 0 0, ये पहला पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया। दूसरा, जब x की वैल्यू 1 है सॉरी, ये जब मैं एक्सिस को उसको सेट नहीं कर पाया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको दिया है, कॉन्सेप्ट वही है जो आपको दिया है पहले, अभी पीछे वाले में हमने किया था। इसको मिटा दें। अब दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास 1 और y की वैल्यू देखें 8। ठीक हो गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया। और फिर हमारे पास तीसरा है, जब x की वैल्यू हमारे पास 2 थी, यहाँ पे y की वैल्यू हमारी आई है 16। सॉरी 6 सही नहीं बना, ये 6 दोबारा बताओ। दोबारा लिख देता हूँ। ये समय पॉइंटर जो है इसको कैलकुलेट, इसको संभालना मुश्किल काम होता है, क्योंकि अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही नजर आए। 2 और ये 16 था, सॉरी 3 और 16, ठीक हो गया, 2 और 16। अब आखिरी पॉइंट था हमारा 3 एंड 24। ये आ गया जी 2 एंड 16। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है जहाँ पे x की वैल्यू है 3 यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास 3 और y की सॉरी x नहीं, यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास 3 सॉरी ज़रा ये पॉइंटर सिस्टम में खराबी आई हुई है, ये स्लिप हो रहा है, स्किड कर रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। यहाँ पे हमने लिखना है 3 और 16 24, यानी पहला पेयर हमारा था y की वैल्यू 0 थी, z की वैल्यू भी 0 थी। पीछे दिखा देता हूँ दोबारा आपको टेबल में, देखें y की वैल्यू 0 और z भी 0, तो पहला 0 0, फिर y 1 था और z 8 था, फिर y 2 था, z 16 था और फिर 3 और 24। ये वाला ही हमने यहाँ पे काम। तो देखें 0 0, फिर 1 8, फिर 2 और 16 और अब यहाँ पे 3 और 24। एक और ट्राई कर लेता हूँ। हो सकता है अब यहाँ पे स्किड ना करें। 3 एंड 24,
पॉइंटर स्किट कर रहा है, माजरा चाहता हूँ, लेकिन चलें गुजारा हो गया। ये 3 है और ये 24। चलिए, अगर आप समझ आ गया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा दे दिया कि जब भी हमें ग्राफ बनाना होगा तो पहले जो इक्वेशन है हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे। जब जनरल इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, उसके बाद जब जनरल इक्वेशन बन जाएगी वहाँ से के की वैल्यू निकालें। के की वैल्यू निकालने के बाद हम अपनी इक्वेशन बनाएं कनेक्टिंग बोथ द वेरिएबल्स। फिर वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके अगेंस्ट हमने ग्राफ बनाना होता है उसकी वैल्यूज को एज्यूम कर लें 0, 1, 2, 3 और उसके अगेंस्ट दूसरी वेरिएबल यानी जैसे इसमें जी की वैल्यूज निकालनी और उसके बाद इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो उम्मीद है समझ आया होगा। कोशिश मैंने पूरी की है, ग्राफ बनाने में थोड़ी सी जरूर तंगी हुई है, लेकिन बाकी बहरहाल कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनसे अगेन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको काइंडली लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दें। और जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। क्योंकि अभी हमने समझा D2 को स्टार्ट ही किया है, इसी तरह इसी चैनल पे मैंने D1 की भी बुक अभी स्टार्ट ही की है, 1A करवाई है एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि D1, D2 और D3 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको इजी मैथमेटिक्स के नाम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता रहूँगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका मार्क्स भी बेहतरीन आएंगे इंशाल्लाह और ए ग्रेड आप लोग लेंगे। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।